जो चित्र में आप देखते हैं तो जो बीच में है वो सबसे मुख्य वेदी है। बाकी वेदियां जरूरत के हिसाब से की जाती, कभी नहीं भी करते हैं। एक तो जरूरी है सकल कर्मों में, पंचांग वेदी जिसको कहते हैं, ये सबसे मुख्य है। अधिकतर इसको भी रोज रोज पूजा पाठ जब कराते पंडित तो इसको भी नहीं करते, मातृका विधि को भी नहीं करते। और यंत्र वेदी तो तभी होगी जब कोई आप अनुष्ठान करेंगे, तभी उसे की जरूरत पड़ती है। रोज की पूजा पाठ में जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मुख्य है। जैसे बीच बीच में कलश स्थापना, कलश के ऊपर पहले चावल रख दिया, चावल के ऊपर कलश रख देते हैं। इसका भी नियम है, सब मंत्र भी है, सब बस बोल के ही रखना चाहिए। तो पहले रख के रेडी रख देते हैं और कल फिर छुआ दिया, हो गया, ये उस समय रख दिया गया। तो उसके ऊपर कलश के ऊपर अधिकतर नारियल हो जाता है। इसमें तो यही रहेगा, श्रीफल ही रहेगा, श्रीफल रहेगा। उसको भी चाहे खड़ा कर रखे चाहे लेटा के रखे। यदि श्रीफल जो छिलके वाली होती तो लेटा के रखते हैं, और नहीं तो फिर खड़े जटा ऊपर की ओर। फिर ओम ओम श्री, ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है। तो ये है षोडश मात्रिका। एक नंबर में जो लिखा हुआ है गणेश जी का स्थान है, ये आसन होगा। चाहे आप उसे मूर्ति रखें, चाहे पूगी फल रखें, न सुपारी, जिसमें भी आप आह्वान करना चाहें उसको वहाँ रखेंगे। दूसरे नंबर में अंबिका, यहाँ भी मूर्ति हो सकती है या सुपारी रख करके पूजा होती है। ये तीसरे नंबर में ये है षोडश मात्रिका। ये ज़्यादातर बनाते हैं हल्दी से रेखाओं को बनाना पड़ता है, और बीच में चावल से भर दिया जाएगा या आटे से, सफ़ेद रंग होना चाहिए, चावल या आटा। बॉर्डर सब दिखाई दे इसलिए उसको हल्दी से करते हैं, या सिंदूर से लाल रंग, बीच में आटा अथवा चावल भर दिया जाए। वो तो पूरे 16 खंड में एक ही रंग होगा भरने का, सफ़ेद आटा अथवा चावल। चौथे नंबर में जो 4 लिखा है ये नवग्रह का है। नवग्रह में हर ग्रह का रंग अलग होगा, इसलिए बनाएंगे इसको हम लोग यूजुअली आटे से, सफ़ेद रंग आटे से ही रेखाओं को बनाया जाएगा। फिर बीचों बीच में सूर्य है, लाल रंग होगा। मंगल है, लाल रंग होगा। बुध है, हरा रंग होगा। गुरु है आपका जो है पीला रंग होगा। शुक्र है, सफ़ेद रंग। चंद्र है, सफ़ेद रंग। शनि है, काला रंग। और राहु केतु सफ़ेद रंग। कुछ लोग काला कर देते, कुछ लोग सफ़ेद करते, क्योंकि उनको कोई ऐसा वास्तव कोई रंग है ही नहीं अपना। इसे जो भी रंग दे दो आपकी मर्जी, तो अधिकतर काला या सफ़ेद। ये तो हो गया मुख्य पंचांग वेदी। पंचांग वेदी हमें इस ढंग से रखना पड़ता है ताकि आपका यजमान का मुख पूरब की ओर अथवा उत्तर की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार उसको स्थापना कर लेना। फिर यजमान के दाहिने तरफ दीपक मुख्य रूप में स्थापना होगा, और अन्य सामग्री उनके सामानों को भी दाहिने तरफ में रखा जाएगा। बाईं तरफ में शंख होता है, घंटा होता है, और धूप हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, वो कभी दाहिने में नहीं रखा जाता। लोग कह रहे दीपक के बगल में ही वहाँ धूप रखते, गलत है। शास्त्र सिद्धांत है वो बाईं तरफ होना चाहिए दीपक वस्तु। यहाँ पर वही जैसा आसन बता दिया था, कुश आसन, फिर उसके ऊपर रेशम का कौशी आसन, फिर उसके ऊपर जो है कपास, उस पर यजमान बैठेगा। उसके नीचे एक कूर्म यंत्र बनाया जाएगा। या तो आप हाथ से बनाएं, चाहे बने बनाए चीज रख लें और उस कागज को ही नीचे रख लिया आसन के नीचे। और एक कूर्मासन होता है, वहां पर जरूरत पड़ेगी यंत्र जा रखेंगे। यंत्र का नीचे भी कूर्मासन होता है। अपने आसन का नीचे कूर्मासन और यंत्र के नीचे कूर्मासन, 2 कूर्मासन बनाने पड़ते हैं। और कलश का नीचे, तो मुख्य पंचांग वेद में कलश के नीचे अधिकतर एक लिंग तो भद्र को बनाया जाता है। एक लिंग तो भद्र मंडल बनाया जाएगा, वो हम दिखाएंगे, इसमें है चित्र वगैरह है, बता दें। नहीं बनाते, इतना समय नहीं होता, आपको चावल रखकर कलश रख देते हैं। नियम है एक लिंग तो भद्र कम से कम होना चाहिए। और अधिकतर नहीं तो क्या करते हैं, बड़े पूजा पाठ करना होगा तो न बना के सर्वतोभद्र मंडल का अलग ही पीठ बना देते हैं। एक पाठ रहता है अलग ही
सर्वतोभद्र मंडल बना करके सब दोष निवारण के लिए उसमें पूजा करते हैं, जो भी न्यूनता है सब दूर होगी। उसका भी इसमें चित्र है, दिखा देंगे। तो नहीं तो एक लिंग तो भद्र मंडल बना के उसके ऊपर कलश की स्थापना करना मुख्य विधि का। इसको पंचांग विधि कहते हैं, मुख्य विधि। ये तो ये प्रक्रिया इसकी हो गई। उसके बाद जब विशेष आप अनुष्ठान करें, जैसे नवरात्र वगैरह विशेष अनुष्ठान होता है, विशेष पूजा करते हैं, तो वहां जरूरी होता है ये मातृका देवी का पीठ। इसमें दो चीज हिस्से में है। एक तो हो गया सप्तघृत मातृका, जो 7 नंबर में लिखा है सप्तघृत मातृका के वो होता है। उसकी यही प्रक्रिया है, तो फ्लैट रहता ना इसलिए दिखा दिया। उसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मत और अहंकार, ये सप्त तत्व को लेकर के सप्त स्थल मातृका कहा जाता है। और ये जो है हमने दिखाया 6 नंबर, वो एक्चुअली खड़ा हुआ पाठा होता है, वो जमीन पर नहीं रखी जाएगी, खड़ी होगी। इसे मैंने एक चीज दिखा दिया, खड़ा है यहाँ, उसमें क्या चित्र है वो ये दिखा दिया, खड़े पर क्या बनानी है आपने। इसको सप्तघृत मातृका बोलते हैं। सप्तघृत मातृका पट्टिका, इसे चिंदिया है ना। इसमें पहले 7 बिंदु रखी जाएगी, पीले रंग का ही होता है ये हमेशा। हल्दी को घोल करके गाढ़ा बना के उसको पहले 7 बिंदु, उसे बीचों बीच रखते हुए 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसको खड़ी रखनी है यहाँ पे। इसलिए पीछे कोई सपोर्ट होना चाहिए, या तो दीवार हो या ईंट ऐसे कुछ रख करके उसको सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि वो खड़ा रहे। सामने ये नीचे भी बनाया जाए। ये तो हो गया विशेष पूजाओं में, सामान्य में हो गया, विशेष में आ गया। और जो अनुष्ठान आदि विशेष आप करते हैं तो वो आता है श्रीयंत्र। कपड़ा, सब में कपड़ा डालना है, वैसे तो ये नहीं, कपड़े के ऊपर ही, कपड़े को बना के बांधना पड़ता, सफेद कपड़ा सब में डालना पड़ता। पर यंत्र वेदी आता है तब, मान लो आप श्रीयंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहां उसके लिए स्वस्तिक होगा और श्रीयंत्र का जो बीज मंत्र है ह्रीम, वो लिखा जाएगा। ह्रीम हमेशा एक ही नहीं होगी। विष्णु यंत्र कर रहे हैं तो उसका जो बीज है, विष्णु पूजा कर रहे हैं, विष्णु मंत्र कर रहे हैं, कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो उसका जो बीज है, जो भी आप मंत्र कर रहे हैं जिस देवता की, उस देवता का जो बीज मंत्र है वो उस जगह लिखा जाएगा। स्वस्तिक तो स्थायी है, वो तो वही रहेगा। वहां ह्रीम के जगह पर तत्त देवी देवता का बीज मंत्र होगा। कलश में भी ऐसे, कलश के ऊपर जो स्थापना होगा वहां श्रीफल नहीं होगा, नारियल नहीं होगा। कलश के ऊपर इसे लिख दिया है, कलशोपरि, जैसे लक्ष्मी का मूर्ति हुई। आपने श्रीयंत्र को धन के लिए उपासना कर रहे तो लक्ष्मी का रखेंगे, जैसा नहीं तो राजराजेश्वरी होती है श्रीयंत्र का, या त्रिपुरा सुंदरी होती है। जो भी उसका फोटो है या मूर्ति आपके पास हो, तांबे का हो, चांदी का हो, जो भी हो, उसको कलश के ऊपर स्थापना करना है। जैसा अनुष्ठान, जो विष्णु का आप कोई मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं तो विष्णु का मूर्ति तो उसका फोटो, कृष्ण कर रहे हैं तो कृष्ण का मूर्ति या फोटो, जो भी मंत्र आप कर रहे हो उस मंत्र का यंत्र भी वही उसके अनुसार होगा। इसलिए अन्य वाली दिया, जो भी आपका मंत्र है उसके अनुसार जो यंत्र हो। जैसे गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो फिर गायत्री के यंत्र रखेंगे, कलश के ऊपर गायत्री की मूर्ति रखी जाएगी। तो वो तो अनुष्ठान के हिसाब से होगा, विशेष विधि है, उसी के अनुसार कलश हो, कलश के ऊपर मूर्ति रखना है। और स्तंडिल है, पहला दिन एक स्तंडिल बनाएंगे, हमने 2 स्तंडिल कहा था, पहला दिन एक स्तंडिल ही बनेगा माला का संस्कार के लिए, ठीक है। उसके बाद उस स्तंडिल को हटा दिया जाएगा, उसी जगह पर दूसरी स्तंडिल बनेगी जिस दिन समापन करना है। स्तंडिल हमारे ईंट बिछाओ, उसके ऊपर रेत डाल दो हवन करने के लिए, हवन आदि कार्य कर लिए उसको स्तंडिल कहा जाता है। इसी पर हवन किया जाए, एक ही कुंड समझो, कुंड न बना करके स्तंडिल बना दिया, टेम्पररी वाला काम। और उसको हटा दिया जाएगा और रेत तो हटा दिया जाता है। यदि प्रतिदिन भी हवन करना होगा तो 2 स्तंडिल बनानी पड़ जाएगी पहला दिन ही। यदि प्रतिदिन हवन करेंगे आप, वो स्तंडिल को तत्काल तो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक अग्नि शांत नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा पूरा, तब तो उसको मिटा नहीं सकते। तो उसी का नीचे एक दूसरी बनानी पड़ेगी, दिशा वही रहेगी, अग्नि दिशा में होगी वो दिशा। तो ये दिशा भी हिसाब से लिखी हुई है सारी, ये दाहिने होगा, वो बाएं तरफ आएगा, वो दाहिने तरफ आएगा, जो नियम है उसका दिशा के हिसाब से स्तंडिल अग्नि दिशा में जाएगा। क्योंकि पूरब है, ये पश्चिम है, वो दक्षिण है, तो अग्निकोण हो गया। ये उत्तर और दक्षिण होगा तो भी पूरब होगा, वो पश्चिम होगा।
है ना, तब वो स्थंडिल यहाँ आ जाएगी, पूर्व दक्षिण का इस तरफ आएगा। यदि उत्तरायण को ओर बैठ रहे हैं तो यहाँ अग्नि दिशा में आ जाएगी। दिशा केवल स्थंडिल के बदलेगी, बाकी स्थिर यही रहेगा। उत्तराभिमुख कर रहे हैं तो स्थंडिल इस तरफ आ जाएगा, पूर्वाभिमुख कर रहे हैं तो स्थंडिल उस तरफ जाएगा। अग्निकोण में स्थंडिल स्थापना होगी। नित्य हवन करना है तो 2 स्थंडिल बनानी पड़ेगी, नहीं तो एक ही स्थंडिल कर दो पहला दिन। माला संस्कार के लिए काम आ गया फिर उसको हटा दीजिए, फिर दोबारा स्थंडिल वहां बनाइए जिस दिन आपको हवन करना होगा। अंत में यज्ञ कुंड में करना चाहे फिर उस स्थल में यज्ञ कुंड बना लो, जैसा अपना सुविधा और आवश्यकता के हिसाब से। मंत्र कितना बड़ा है, कितने आहुतियां आप दे रहे हैं, सब पर निर्भर है। कि आहुति ज्यादा देर उस ठंडे पर चलेगा नहीं, उसके लिए फिर गड्ढा होना चाहिए, हवन कुंड बाकायदा ढंग का बनाना पड़ेगा। उसके भी नाप आदि बताएंगे, उसके नाप के तरह लंबा चौड़ा होगा। यहाँ पर तो यह है कि ये ज्यादा चौड़ा होता है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, लंबाई कम चलेगा। इन दोनों का उतनी ही लंबाई रखेंगे, चौड़ाई कम होगा। महावेदी हमेशा जो मुख्य पंचांग वेदी की चौड़ाई ज्यादा जरूरत पड़ती है, लंबाई जितनी भी रखेंगे, इनको देखने सुंदरता आवे इसलिए उतनी ही लंबाई रखेंगे, चौड़ाई कम से भी चल जाता है। और ये जो दूरी भी इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इसके सामने आपने पुष्प चढ़ाएंगे, प्रसाद रखेंगे, नैवेद्य रखेंगे, उसके स्थान चाहिए, जगह चाहिए। और लोग छोटा पटा रखते हैं कंजूसी में, वो कहाँ करेंगे, वो उस देवता पर ही चढ़ा देंगे सब फल फूल सारी चीजें, उसी के खोपड़े पे चढ़ा, प्रसाद भी नैवेद्य भी, ऐसे थोड़ी होता है। तो थोड़ा बड़ा हो और सामने जगह होनी चाहिए उसकी, ये विषय ध्यान रखने का है। और बाकी ये भी स्थानों को ध्यान रखना है, इस चित्र के अनुसार ये मुख्य है। ठीक है, और अब लौटिए कार्य में। तो इसमें इसका अगला कदम आपको ध्यान देना है कि सामग्रियों का 9 प्रकार का विशेष ध्यान है इस चीज में। पाद्य का सामग्री क्या है, अर्घ्य का सामग्री क्या है, आचमनी का सामग्री क्या है, मधुपर्क का सामग्री क्या है, पंचामृत का सामग्री, उद्वर्तन का सामग्री, सौभाग्य द्रव्य का सामग्री, कौतुक द्रव्य का सामग्री, और अंत में जो है कलश पात्र की सामग्री। इन चीजों को अलग अलग समझना है। इसमें सब विस्तार रूपेण है, बहुत सारे मतभेदों को सब दिया हुआ है, मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूं। पाद्य का सामग्री है अक्षत, सुगंधी पुष्प, दूर्वा और श्यामा चावल। इसमें श्यामा चावल डाले न डाले विकल्प है, जो अंत में कहूंगा वो विकल्प में रहेगा, बाकी आवश्यक है। अक्षत, सुगंधी पुष्प, दूर्वा ये आवश्यक है पाद्य। श्यामा आपकी मर्जी है। सुगंधी पुष्प में भी पाद्य में यदि कमल डाले वो श्रेष्ठ है, कमल का फूल मिल जाए वो श्रेष्ठ हो जाता है, पाद्य के लिए नियम हो गया। अर्घ्य में अक्षत, सुगंधी पुष्प, जौ, कुशाग्र, कुशा का अग्र भाग के टुकड़े, छोटे टुकड़े डाल देना, 4-5। तिल में विकल्प है, यदि सफेद तिल नहीं मिल रहा है तो सरसों, और यदि कुशा नहीं मिली, कुशाग्र नहीं डाल पाएंगे आप, तो कुशाग्र के जगह पर दूर्वा, ये विकल्प है। कुशाग्र का विकल्प दूर्वा और तिल का विकल्प सरसों। ये अर्घ्य पात्र का जल की बात है, ये सब जल में डाला जाता है। हाँ, पाद्य भी जल है, जल में चीजें डाली जाएगी। अर्घ्य पात्र का जल में ये चीजें डालना है। इसी प्रकार आचमनीय जल में क्या भर डालना है, कपूर, इसलिए खाने वाली कपूर अलग रखनी पड़ती है, जाके आचमन करेंगे पेट में जाएगा चीज, है ना। अपने भी आचमन करना है, देवताओं को भी आचमन करानी है, पेट गड़बड़ ना हो, इसलिए पूजा का कपूर नहीं डालना। खाने का कपूर अलग होता है, पूजा का कपूर अलग होता है। पता नहीं क्या बोलते हैं,
यहाँ तो भीमसेनी कपूर बोला जाता है इसको। खाने वाले कपूर का नाम भीमसेनी कपूर होता है, और बाकी कपूर तो पूजा कपूर नाम से बेचते हैं, अलग अलग नाम से मिलता है। तो कपूर और जाति फल, लवंग, जाति फल कहते हैं तो जायफल भी कहते हैं उसी को, उसका थोड़ा सा चूर्ण डाल देना, लवंग, इसका भी चूर्ण, तीनों का चूर्ण बना के डाला जाता है आचमनीय में। फिर मधुपर्क, इसमें मधु, घी, दही और कपूर। ना ना, मधुपर्क नाम का चौथा चीज अलग है ये। 4 नंबर मधुपर्क, जैसे कपूर, मधु, घी, दही, कपूर, 4 चीज। मधु मने शहद, मध, घी, दही और कपूर, ये 4 आइटम को मिलाने से मधुपर्क नाम का बना के रखना पड़ता है। पंचामृत में अब जानते ही हैं, दूध, दही, घी, मधु, शहद या मध कहते हैं जिसे, और साकर या शक्कर, ये 5 चीज, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर। चीनी को, शक्कर को, वो एक ही चीज है। यहाँ तो इनकी भाषा से बोल रहा हूँ, थोड़ा मराठी भाषा, थोड़ा सुविधा हो जाए इन्हें भी। साकर बोलते रहे ये लोग उसको, चीनी को। छठा आइटम है उद्वर्तन। उद्वर्तन की सामग्री उन्हें स्नान आदि के लिए देते ना, साबुन, आज की भाषा में साबुन होता है, यहाँ देवताओं के लिए साबुन नहीं होता है। इसमें हल्दी, हल्दी एक कटोरी में अलग रखनी है उद्वर्तन के लिए, उसमें कुशाग्र रखना, उसको कुशाग्र से ही उसको छिड़कना है उनके शरीर पे, हल्दी मेन है, और कुशाग्र उसमें। 7वां है सौभाग्य द्रव्य, ये मिलाए रखना पड़ता है, हल्दी और सिंदूर का मिश्रण। और अलग से एक छोटी सी कटोरी में या किसी भी चीज़ पत्ते पर ही सही, कुमकुम से युक्त काजल, कुमकुम युक्त काजल, ये सौभाग्य द्रव्य में आता है। वो अलग है ना, अलग बोल दिया ना, पत्ते अलग रखो इसलिए, कुमकुम से युक्त काजल अलग। कौतुक द्रव्य, दूर्वा, आम का पत्ता, आम के पत्ते, हल्दी, हल्दी भी गांठ रखनी है, चूर्ण नहीं, या सबूत कहो, साबुत कहो, जो भी कहते, साबुत, हल्दी साबुत, सरसों, ये 4 चीज होता है। और यदि जौ का अंकुर मिल जाए तो श्रेष्ठ है इसके साथ। जवांकुर, दूर्वा, आम का पत्ता, हल्दी गांठ, सरसों और यवांकुर। अब कलश पात्र में जो सामग्री डाली जाती है, विशेष अनुष्ठान वालों के लिए 2-2 लाना पड़े, 2-2 पैकेट लानी पड़ी, हर चीज 2-2 कलश होंगे ना। गंध, अष्टगंध बोलते हैं, अष्टगंध, सप्त औषधि या नव औषधि भी होती है, जिसे भी मिल जाए। दूर्वा, सप्त मृत्तिका, मृत्तिका, वो रेडीमेड पैकेट आजकल मिल जाते हैं। पंचरत्न, छोटा सोने का एक टुकड़ा, ये चोरा उसका जो मिल जाए, मिलते हैं 2 रुपये 5 रुपये में, इतने से चोर देता है, देते हैं, ऐसे ही होता होगा। आजकल 10 रुपये रेट हो गया है, 10 रुपये का। इसके अलावा एक वस्त्र, जो श्रीफल में आप
लपेट के लगाएंगे, लाल वस्त्र, या विष्णु हो को पीला, निर्भर है, अभी मंत्र के साथ साथ सोचना पड़ेगा ना। यहाँ तो हमेशा लाल ही रहेगा, मुख्य वेदी में, पंचांग वेदी में लाल वस्त्र ही होता है, लेकिन वहाँ जैसा अनुष्ठान उसके हिसाब से रंग भी तय होगा वस्त्र का। जो वस्त्र बिछाएंगे ना उसके ऊपर मूर्ति रखेंगे, तो पहले प्लेट होगा, पंचपल्लव तो यहाँ भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा पंचपल्लव, आम के पत्ते यहाँ भी लगता है, वहाँ भी लगता है। उसके बाद ऊपर एक प्लेट रखेंगे, प्लेट में चावल, चावल के ऊपर कपड़ा रख के उसके ऊपर मूर्ति रखा जाएगा। वो जो वहाँ कपड़ा लगाएंगे आप, वो देवता पर निर्भर है, लाल भी होगा, पीला भी होगा, हरा भी होगा, कौन सी देवता का आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका जो प्रिय रंग है, जो शास्त्र में प्रसिद्ध, उस रंग के कपड़े लेने पड़ते हैं। इस तरह से पंचपल्लव और वस्त्र ये दोनों में समान है। इसमें लाल वस्त्र निश्चित है, उसमें तो देवता के अनुरूप रंग का वस्त्र लेना पड़ता है। ये तो हो गए विशेष सामग्रियों की चर्चा होगी, जो अलग अलग पात्रियां बना के रखना पड़ता है ना, उन सामग्रियों की चर्चा होगी, तैयार जो रखा जाएगा। इसके बाद जो मुख्य चीज है, माला का 10 संस्कार। माला का शुद्धि, लोग माला खरीद लेते हैं और जपने लग जाते हैं, वो गलत है। माला की शुद्धि कैसे होगी, कल थोड़े संक्षेप में बता भी दिया था। 9 पीपल के पत्ते से कमल जैसे फूल जैसे बना करके उसका बीच में उसको रखना है, रख करके माला को, सबसे पहला संस्कार उसका है जननम, माला की जन्म। जनन में क्या होता है, जो कल बताया था मंत्र, उसको उच्चारण करना, उसके सामने उच्चारण करके 3 बार उच्चारण करके 3 बार फूंकना। ये जनन, माला के जन्म का संस्कार। जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। बच्चे में जब पैदा होता है तो जात कर्म संस्कार की जाती है। जब नाल काट देते हैं, माँ का नाल से अलग कर दिया, उसके बाद दर्भ को लेकर के मंत्र बोलता हुआ बच्चे के पेट पर जो नाल गांठ बांधी गई, उसको स्पर्श करते कुछ करना पड़ता है, बोलना पड़ता है मंत्र, उसको जात कर्म संस्कार बोलते हैं। पिता करेगा, पिता के भाई लोग जो भी होंगे पुरुष, वो कर जाके करता है। आजकल होते ही जात कर्म संस्कार कोई करता है नहीं। और भगवान ने, राम ने शत्रुघ्न को इसलिए भेजा था, उन्हें मालूम था कितना बजे पैदा होने वाला है बच्चा। उसी हिसाब से 3 दिन पहले बोलते तुम यहाँ से जाओ लवणासुर को मारने के लिए। उस बहाना बनाए उनको बोले तुम उस आश्रम होते हुए जाना, ऐसे ऐसे वहां दर्शन करके ऋषियों का आशीर्वाद लेके जाना। अब उसे पता नहीं वहां सीता जी है और बच्चे का जन्म होना है, कुछ नहीं मालूम। राम ने उसको भेजा, फिर वहां जैसे पहुंचा उसके 3 घड़ी पहले उनके पहुंचते हैं बच्चे का जन्म हुआ लोग उसके। फिर जो उन्होंने, जब वाल्मीकि महर्षि ने कहा तो अच्छा हुआ आप आ गए, हम तो सोच रहे थे अब किससे जातक्रम संस्कार कराया जाए, आप उस बच्चों के चाचा हैं, आप कर। तो कितनी सोच समझ से सारी तो राम जी ने योजना बनाई थी कि कल्पना कोई कर ही नहीं सकता, कितने शास्त्र सम्मत हर संस्कार को वहां पर करना चाहते, कोई संस्कार न रह जाए। और जब वहां से लौटते हैं उसके नामकरण संस्कार कराया, लवणासुर को मार के जब आए वही शत्रुघ्न ने करा। तो कितने विधिवत हर चीज, जब पिता उपलब्ध नहीं है तो चाचा को अधिकार होता है, ताऊ को अधिकार होता है, जो उसके भाई ही लोग हैं उनको अधिकार करने का, इसलिए उनको भेजा गया था योजनाबद्ध। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग, माला जब पैदा हुआ तो पहले उसकी जात कर्म संस्कार करना है। माने उस माला का जो मंत्र है, माला देवी का जो मंत्र है, उस मंत्र से उसको फूंक देने से वो जन्म हो गया माला का। और उसके बाद जीवन, जिंदा हो गया ना, बच्चा पैदा हो गया जैसे, हाँ जिंदा हो गया, तो वहां जैसे नामकरण आदि संस्कार करते हैं, इसकी जीवन नाम का दूसरा संस्कार होता है। अब जीवन नाम के संस्कार में करना क्या है आपने, कि आपका जो भी मंत्र होगा, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र आप जपना चाहते हैं, हर एक अक्षर को ओम के साथ जोड़ करके उस माला के हाथ में दाएं बाएं हाथ में रखा रहेगा, वो उसको देख करके बोलना है। ओम ओम नमः, ओम न नमः, ओम मह नमः, ओम शी नमः, ओम वा नमः, ओम मह नमः, शिवाय नमः, शिवा या ओम य नमः। इस तरह से हर एक अक्षर के साथ ओम और नमः जोड़ करके उसके सामने बोलने से उस माला में
उस मंत्र जिसको आप जपना चाह रहे हैं उस मंत्र का जीवन अर्पण प्राण स्थापित कर दिया। नहीं, मंत्र का हर एक अक्षर के साथ ओम आगे में बाद में नमः जोड़ करके उसके सामने उच्चारण करना। इससे उस माला में जीवन नाम का संस्कार, अस्तित्व संस्कार हो जाता है। तीसरा है ताड़न संस्कार। ताड़न संस्कार में पहले आप एक छोटे से कटोरी में पानी रखेंगे, पानी में चंदन डालना, घुला हुआ चंदन को इसमें मिला देना और उसमें दर्भ या कुशा तक उससे उस पर छींट मारते जाना है। वही मंत्र को बोलते हुए उस पर प्रोक्षण करना, ये ताड़न संस्कार। और उसमें एक दूसरी प्रक्रिया तांत्रिक पद्धति में क्या करते हैं, जल में ही मंत्र को लिखा जाएगा। ओम लिख दो जल में, फिर उसको हिलाओ, नमा ना लिख दो, फिर महा, बार बार कटोरी को एक एक अक्षर लिख करके हिला देना है। एक इस तरह से ओम नमः शिवाय लिख दिया जल में, फिर उसको छींटना। जल को पहले उस मंत्र से अभिमंत्रित कर दो, फिर उस अभिमंत्रित जल से माला को शोधन कर छीण दुर्वास अथवा कुशास। ये ताड़न संस्कार करके, ये भी एक पद्धति है। चौथा है बोधन संस्कार। इसको कुछ नहीं है, 9 बार उस मंत्र को बोलते हुए फूंकना है। 9 बार हथेली पर से ही फूंकना। फूंकने की तरीका क्या है, सीधा नहीं फूंकेंगे। पहली बार में क्या था, जनन में सीधे बार थे, और अब जब फूंकेंगे हथेली ओर से, हथेली के ऊपर से जाना चाहिए हवा, सीधे नहीं मारनी। जन्म में सीधा होता है फूंकना और ये हथेली पर से फूंकना, ये बोधन संस्कार का अंतर है। ये दोनों फर्क समझो। फिर आता है अभिषेक। अभिषेक संस्कार, बीज मंत्र हाँ बीज में नहीं, जिस मंत्र को जप रहे हैं आप, हाँ जो बीज मंत्र कर रहे हैं, जो ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, उस मंत्र को ही 9 बार बोलना है, 9 बार फूंकना है। अभिषेक नाम संस्कार जो है, अश्वत्थ पीपल के 3 पत्ते, उन पत्तों से जल प्रोक्षण करना, सादा जल का प्रोक्षण करना है 3 बार। 3 पत्तों से वही मंत्र को बोलते हुए प्रोक्षण करना ना। 3 पत्ते एक साथ रखिए, जैसे 5 फलों पकड़ते हैं, 5 आम के पत्ते पकड़ लिया, उससे छींट मारते हैं, ऐसे 3 पत्ते को एक साथ पकड़ना और 3 पत्तों से उसको छींट देना। इसलिए 3 माना गया पीपल का। देवास का कारण बताया वहाँ, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के इस माला से हम जब जब कर रहे हों, उस समय यह माला के माध्यम से हमें किसी प्रकार का भी दोष न लगे। इसे 3 पीपल के पत्ते से 3 बार इसे बोला जाएगा मंत्र को, और शुद्ध जल को छींटा जाएगा, चंदन वाला नहीं, ये अलग, शुद्ध जल से छींटना। इसको कहते हैं अभिषेक नामक। अभिषेक ये तो बता रहा था, अभिषेक नामक संस्कार। पीपल के 3 पत्तों से शुद्ध जल का प्रोक्षण 3 बार मंत्र पाठ करते हैं। छठा संस्कार है विमलीकरण संस्कार। विमलीकरण संस्कार, आप इसके लिए 37वां पृष्ठ निकाल, पेज नंबर 37। ज्योतिर्मंत्र का पाठ करें। एक ज्योतिर्मंत्र है, उसका पाठ करना है। यहां दिया है, देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7वां लाइन। इसका विमलीकरणम त्विदम, बोला बीच बीच में है, उससे पूर्वार्ध पूर्व से जुड़ता है, उसे छोड़िए। विमलीकरणम त्विदम, विमलीकरण संस्कार क्या है, तारम व्योमाग्नि, मिला, तारम व्योमाग्नि मनयुग दंडो ज्योतिर्मनुर्मतः कुशोदकेन जप्तेन
प्रत्यर्णम प्रोक्षणम मनो तेन मंत्रेण विदवत एतद आप्यायनम मतम। ठीक है, इसमें यह है, इसको ज्योतिर्मंत्र कहते हैं। इसमें क्या क्या करना है? तारम माने ओम, व्योम अग्नि और मन युक्त दंडो, आकाश का बीज और अग्नि का बीज, ह और र, ओम रह और मन का द्योतक, ई काम है ना मन से, इसलिए ओम ह्रीम इस मंत्र को बोलते हुए इसको ज्योतिर्मंत्र कहा जाता है। ओम ह्रीम को, इस मंत्र को बोलते हुए आपने उस पर पाठ करेंगे, केवल उसके सम्मुख पाठ करना है। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, ये भी 9 बार पाठ करना है। ये विमलीकरण संस्कार, ज्योतिर्मंत्र से 9 बार पाठ करना। फिर 7वां है आप्यायन संस्कार। आप्यायन संस्कार प्रणव जाप, केवल प्रणव जाप द्वारा कुशोदक से प्रत्येक वर्ण पर प्रोक्षण करना। प्रत्येक वर्ण को बोलना, प्रोक्षण करना। कुशोदक, कुशा में शुद्ध जल में कुशा को डुबाया और उसके जल से छींट मारनी माला पे। आप जिस मंत्र को जप रहे हैं उसके प्रत्येक वर्ण को बोलना, फिर छींट मारना, दूसरा वर्ण बोलना, फिर छींट मारना। ऐसे करने का नाम आप्यायन। बोधन में मंत्र अलग है, वो अलग है। वो पूरे मंत्र को 9 बार बोल रहे हैं ना वहां पर, या एक एक अक्षर को बोल के करना है, एक एक अक्षर को। प्रत्यर्ण विकान, इसने अभी जो पढ़ा था उसमें आया था ना आप्यायन संस्कार का, कहते हैं कुशोदकीन जप्तिन प्रत्यर्णम, प्रत्येक वर्ण प्रोक्षण मनो, मनु के प्रत्येक वर्ण को बोलना और प्रोक्षण करना, यह आप्यायन संस्कार है। वहां पूरे मंत्र को बोलकर प्रोक्षण करना है, ये दोनों में अंतर है। 8वां है तर्पण। इसमें जो है मंत्र से शुद्ध जो है जल की धारा तर्पण करना है। मंत्र से शुद्ध जल उस पर छोड़ देना, धारा जैसे लगातार। मंत्र जब तक आप बोलेंगे एक ही बार में, एक बार बोलना है तृप्यंताम, अंत में इस तरह शब्द बोलेंगे, मंत्र बोल करके तृप्यंताम ये शब्द बोल के छोड़ देना। यह 8वां। 9वां है दीपन। दीपन संस्कार। दीपन संस्कार में प्रणव से केवल प्राणायाम करना है। प्रणव से उसको हाथ में ऐसे ही रखे रहेंगे, हाथ हिलाना है, बाएं हाथ में रहे वो ऐसे ही रहेगा, और केवल प्रणव बोलते हुए प्राणायाम करना। उस प्राणायाम के माध्यम से उस पर दृष्टि करते हुए जब प्राणायाम करेंगे तो उसमें दीपन आए, उसमें ताकत आएगी, विलक्षण दीप्ति बढ़ेगी माला, वो दीपन संस्कार। अंत में दोनों हाथ में माला को रख लेंगे। अभी वो जो बनाया था पीपल का जो बनाया था उसको दोनों हाथ में ले लें और संकल्प करें कि हे माले, जिस मंत्र को मैं इस माला के माध्यम से आपको प्रयोग करते हुए जप करूंगा, इस मंत्र को मैं किसके सामने भी प्रकाशित नहीं करूंगा। ऐसे उस माला के सामने कसम खाएं। इसका नाम अप्रकाशन नाम का अंतिम संस्कार है। 10वां अप्रकाशन नाम का 10वां अंतिम संस्कार। हाँ, मानस दूसरे को सुनाई ना दे। यहाँ तो आप अकेले अपने, इसलिए मैंने एकांत रह रहे हैं। जंगल में चले जाओ, पर पहाड़ी की चोटी में चले जाओ, कल आया था ना बात, वहां से आप जोर से बोलो तो कौन सुन रहा है? वहां तो देवता लोग को सुनने वाला ही नहीं आदमी, भगवान ही है, प्रकृति है। घर भर में करे दिक्कत होता है। माला से, माला के सामने कसम खाना है ना, इसको प्रकाशन नाम से संस्कार। तभी वो माला आप जब एक कसम खा लेते हैं और मंत्र जपते हैं तो वो माला आपको फल देगी। उस माला का मूल मंत्र बता दिया था कल भी, ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। इसी मंत्र को, माला का मंत्र से फिर बाद में उसको इतना संस्कार करने के बाद अब उस मंत्र से जाप करेंगे।
1000 ने पूरी 10 माला जप करेंगे। फिर उस तंडील में अग्नि स्थापना आदि विधि से स्थापना करके उसको हवन करेंगे एक माला से। हवन करने के बाद में फिर उस माला को उसकी धुआं में, हवन की उसी धुआं में फिर एक माला जप कराना है। वह जप के बाद उस माला को बाएं हाथ में रखते हुए, और बल्कि माला का जो वो होता है सुमेरु को जल में स्पर्श करके उस जल को फिर तर्पण करना है उसी थाली में, एक किनारे से दूसरे किनारे में डाल देना है। फिर उसी से मार्जन करनी है अपने ऊपर, दशांश दशांश, 1000 आहुति दे दिया आपने, 100 बार तर्पण करनी है, 100 बार फिर मार्जन करना है, 10 बार माला का सुमेरु से। अब वो माला फिर प्रयोग करने योग्य हो गया। फिर उस माला को गोमुखी में रख देना। गोमुख रखने के बाद अन्य पूजा पाठ आदि करके जब आपका रोज जपने का समय उसको जपते हैं, उसी से करने। ये माला संस्कार का प्रक्रिया। अब इसके अलावा जो आवश्यक आपको सामग्रियां हैं, सामान्य उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपने अभी देखा 9 पीपल के पत्ते माला संस्कार में जरूरत पड़ी और 3 पीपल के पत्ते अतिरिक्त जरूरत पड़ी प्रोक्षण करने में, 12 तो ये हो गया। इसके अलावा 18 पीपल के पत्ते और जरूरत पड़ते हैं यदि आप श्रीयंत्र की अनुष्ठान करते हैं। कुल 30 पीपल के पत्ते सामग्री में, इसलिए कुल 30 पीपल के पत्ते हो गए। और उड़द दाल, दिग्बली और दिग्बंध के लिए उड़द दाल हो गया। इसके अलावा दिक्कीलन के लिए 10 पीपल के पेड़ के की डंडे, पतले पतले डंठल लेने हैं। इसके अलावा उड़द दाल के लिए काला तिल, जो तर्पण करते हैं उस समय उसमें काला तिल डालना है। इसे तर्पण के लिए काला तिल अलग, माला संस्कार में तर्पण के लिए काला तिल अलग, और जो जाप कर रहे हैं मंत्र जिसका उसके तर्पण में आवश्यकता के अनुसार काला तिल अलग होना चाहिए। वो काला तिल अति आवश्यक। सुपारी आप देख रहे हैं कई जगह देवताओं में सुपारियां रखेंगे, आप नवग्रह में सुपारियां रख देंगे, सब जगह सुपारियां रखनी पड़ती है। उस हिसाब से 200-250 ग्राम सुपारी खरीदना पड़ेगा, साबुत नहीं काटा हुआ खाने वाला, साबुत सुपारी। इसके अलावा मातृका पूजा के लिए ये जो सप्त मातृका पूजन है और षोडश मातृका पूजन, दोनों में गेहूं की जरूरत है। और लोग यदि भी षोडश मातृका में आजकल पंडित गेहूं का प्रयोग नहीं कर देते हैं पूजा में, लेकिन सब जो स्थल मातृका है इसमें तो गेहूं अत्यंत आवश्यक है। मातृका पूजन के लिए गेहूं की आवश्यकता सामग्री है। उसका मंत्र बोलेंगे कैसे करना, बात की बात है। और सफेद सरसों, पीली सरसों, काली सरसों, तीनों प्रकार के सरसों प्रयोग करते नहीं, इसलिए पंडित, इसलिए मालूम नहीं आप लोग। सफेद यदि श्रीयंत्र प्रयोग हो रहा है तो, नहीं तो नहीं। सफेद सरसों तब जरूरत पड़ती है। ऐसे सामान्य पूजा में काली सरसों पीली सरसों दोनों से चलेगा। दिक्षोधन के लिए पीली सरसों प्रयोग होता है, पीले सरसों रखेंगे और दिशा में फेंकते हैं ना, वो पीली सरसों से किया जाता है। और बाकी जो बताया अभी इन चीजों में पाद दिया में डालने के लिए जो सरसों बताया तारगी में डालने के लिए, वहां काली सरसों का प्रयोग होगा। से पीली और काली तो हमेशा कोई भी पूजा हो अति आवश्यक है ही। श्रीयंत्र में क्या होता है, सफेद सरसों का भी प्रयोग होता है। तो ये 3 प्रकार की ये मुख्य सामग्रियों में विशेषताएं बता दी। और बाकी तो दूर्वा, अंकुर वगैरह सारी चीजें, कुशा वगैरह तो है ही है, सामान्य सामग्रियां हैं, वो तो हम नहीं बता रहे, विशेष बता रहे।